सो येस दे डिड इट अगेन एंड तभी बार बार डब्ल्यू क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि लास्ट मिनट जो चेंजेस लेती है डब्ल्यू बार बार ट्रिपल एच की बुकिंग में, क्रिएटिव बुकिंग में, एंड ये हमने बार बार देखा है। एंड इस रोड टू रेसलमेनिया में जितने लास्ट मिनट में चेंजेस आ रहे हैं एंड जितनी रश बुकिंग हो रही है, जितनी पैनिक बुकिंग हो रही है, वो साफ पता लग रही है। बिकॉज आज के मैच जो हुआ कोडी रोड्स एंड ड्रू मैकिंटायर का, ऑल द बहुत लोग को प्रेडिक्ट कर लिया था लोगों ने कि क्या रिजल्ट होने वाला है। बिकॉज जैसे ही ऑर्टन जीते थे चेम्बर, वैसे ही डब्ल्यू ने इसको अनाउंस कर दिया था इस मैच को। एंड बहुत टाइम से, बहुत साल से डब्ल्यू ये टीज कर रही थी बिटवीन द फ्यूड ऑफ रैंडी ऑर्टन एंड कोडी रोड्स। एंड फैंस को ये चाहिए भी था, बट किस कॉस्ट में डब्ल्यू ने मैच दिया डब्ल्यू फैंस को, एंड किस तरह फिर से ड्रू मैकिंटायर को काइंड ऑफ स्क्रू कर दिया। एंड क्या कुछ हुआ आज के स्मैकडाउन में, सभी के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में बिना किसी तरीके। लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। सो शो की स्टार्टिंग करते हैं। ऑब्वियसली रैंडी ऑर्टन, उनको अपना प्रोमो देना था बिकॉज वो जीते थे एलिमिनेशन चेम्बर 2026। एंड वो आते हैं, सीधा एड्रेस करते हैं एरिना को, क्राउड को। एंड जैसा उनके थीम सॉन्ग में रिएक्शन मिल रहा है लेटली रैंडी ऑर्टन को, ऑब्वियसली जब अपने प्राइम में थे वैसा कुछ टाइप का रिएक्शन देखने को मिल रहा है अभी भी रैंडी ऑर्टन के लिए। एंड देन वो आते हैं एंड देन वो सीधा एड्रेस करते हैं कि कैसे मेरे आने से पहले ये साइन पहले से लटका हुआ था इस एरिना में। एंड इस साइन को देखते हुए मेरे को याद आता है कि दैट की कितनी मल्टीपल रेसलमेनियाज का मैं पार्ट रह चुका हूँ। एंड वो बोलते हैं दैट की 20 रेसलमेनियाज का मैं पार्ट रह चुका हूँ एंड ये मेरी 21st रेसलमेनिया होने वाली है। एंड डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इतनी मेनियाज का पार्ट रहने के बावजूद सिर्फ 3 बार ऐसा हुआ है कि मैंने रेसलमेनिया को मेन इवेंट किया है, एंड वो तीसरी बार होगा इस रेसलमेनिया में, यानी कि रेसलमेनिया 42 में। एंड देन वो बोलते हैं दैट कि ये मैटर नहीं करता कि कितनी चैंपियनशिप तुमने जीती हैं, कितने रेसलमेनियाज का तुम पार्ट रहे हो, कितने तुमने अमेजिंग मैचेस दिए हैं, बट स्टिल तुम गारंटी नहीं कर सकते कि तुम हर रेसलमेनिया का पार्ट रहोगे एंड ऊपर से हर रेसलमेनिया को मेन इवेंट करोगे। एंड वो देन बोलते हैं दैट कि मैं कभी ऐसा नहीं बोलता दैट कि मैं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम हूँ, बट जो मेरे पीयर्स कहते हैं, जो मेरे साथ रहने वाले कहते हैं, वो मेरे को कंसिडर करते हैं या कैटेगराइज करते हैं अमंग द ग्रेट्स ऑफ रिक फ्लेयर, अंडरटेकर, तो सभी को नाम लेते हैं। एंड देन वो बोलते हैं कि स्टिल इतने साल रेलिवेंट रहने के बावजूद भी जब मैं प्रेजेंट डे में लॉकर रूम्स में वो टैलेंटेड गाइज देखता हूँ एंड स्टिल उन सब टैलेंटेड गाइज के बावजूद भी लोग मेरे को कंसिडर करते हैं कि स्टिल मेरे पे वो कैपेबिलिटी है एंड स्टिल मैं बन सकता हूँ डब्ल्यूडब्ल्यूई चैम्पियन। तो एक टाइप से वो बता रहे होते हैं कि स्टिल उनमें वो करिश्मा है, स्टिल उनमें वो करिश्मा है, स्टिल उनमें वो फैक्टर है जो कि उनको स्टिल रेलिवेंट रखी हुई है इतने साल के बाद भी। एंड बोलते हैं दैट कि अपॉर्चुनिटी मेरे को हैंड ओवर नहीं की गई, मैंने इसको अर्न किया है, मैं डिजर्व करता हूँ बिकॉज मैं जीता हूँ एलिमिनेशन चेम्बर। एंड देन वो बोलते हैं सीधा कि जो भी मेरे को फेस करने वाला है एलिमिनेशन चेम्बर एट रेसलमेनिया, वो मैटर नहीं करता कि मैकिंटायर होगा, कोडी रोड्स होगा, बट ही विल फेस द 3 मोस्ट डिस्ट्रक्टिव लेटर ऑफ द स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट। एंड जैसे वो बोलते हैं RK एंड जैसे वो ओ बोलने वाले होते हैं तभी थीम सॉन्ग कट होता है ट्रिक विलियम्स का। एंड यहाँ पे सरप्राइजिंगली जितना स्क्रीन टाइम दिया जा रहा है ट्रिक विलियम्स को, एंड बार बार वो ऑर्टन के साथ प्रोमो में आ रहे हैं, बैक स्टेज हमें प्रोमो में दिखते हैं, तो कहीं ना कहीं हिंट मिल रखा है दैट कि ट्रिक विलियम्स के लिए भी ये ईयर स्पेशल रह सकता है एंड उनको भी एक अच्छा पुश डब्ल्यूडब्ल्यूई कंसिडर कर सकती है। एंड जैसा हमने कार्मेलो हेज के साथ देखा था कि स्टार्टिंग में उनको वैसा पुश नहीं मिला था, बट ट्रिक विलियम्स के साथ ही अपोजिट डायरेक्शन हो सकती है। एंड मे बी डब्ल्यूडब्ल्यूई स्टार्टिंग से उनको एक हैवी नेम करके कंसिडर करे एंड स्टार्टिंग से उनको टॉप टियर वाली बुकिंग दे, बिकॉज मल्टीपल उनको स्क्रीन टाइम देना, फेटल 4 मैच का पार्ट थे वो नंबर 1 कंटेंडर के लिए, देन वो रॉयल रंबल में भी फीचर हुए, देन वो एलिमिनेशन चेम्बर का भी पार्ट थे। तो ये सब दिखाता है कि बड़े प्लान्स हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए फॉर ट्रिक विलियम्स। एंड देन ट्रिक विलियम्स उनको इंटरप्ट करते हैं एंड वो काइंड ऑफ वही बात कर रहे होते हैं कि कैसे तुम मेरी हाइट को लेके मेरे को पोक कर रहे थे चेम्बर में। एंड ऑब्वियसली ये छोटा सा ही सेगमेंट रखा था ट्रिक विलियम्स के साथ एंड RK उनको हिट कर देते हैं रैंडी ऑर्टन। ओपनिंग सेगमेंट ये वही बताने के लिए था, वही हाइप अप करने के लिए था दैट कि ऑर्टन या तो मैकिंटायर या रोड्स को फेस करने वाले हैं मेनिया में। आई गेस ये थोड़ा सा डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको और इंटेंस रख सकती थी एंड मे बी डब्ल्यूडब्ल्यूई को यहाँ पे एक ऑर्टन के कैरेक्टर में या कोडी रोड्स के कैरेक्टर में, जो कि हम आगे बात करेंगे, किसी एक के कैरेक्टर में अब चेंज लाने की ज़रूरत है, क्योंकि अब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अगर डिसाइड कर ही लिया है कि दे आर गोइंग फॉर रोड्स एंड ऑर्टन फॉर रेसलमेनिया डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप, तो यहाँ पे बहुत डब्ल्यूडब्ल्यूई को नीडेड है किसी 2 में से भी एक के कैरेक्टर की चेंज की। एंड यहाँ पे ज़्यादा सेंस बनाता है कि ऑर्टन वो अपना बैड आइज वाला कैरेक्टर, वो अपना हील ऑर्टन वाला कैरेक्टर वो वापस लाए, बिकॉज वैसा कैरेक्टर डब्ल्यूडब्ल्यूई अभी रोस्टर में लैक कर रही है, उस लेवल का करिश्मा, उस लेवल का जो हील पर्सोना था ऑर्टन का। एंड ऑब्वियसली बेबी फेस में भी वो
डिसेंट ही उनका रन रहा है, बट जैसा उनका रन एज अ हील रहता है, जितना वो नेचुरल लगता है एज अ हील, वैसा वो बेबी फेस में आई थिंक सो डिलीवर नहीं कर पाते। तो यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई को एक मस्ट नीड है कि एक कैरेक्टर चेंज को यहाँ पे दे ऑर्डन को, एंड इस सेगमेंट को डब्ल्यूडब्ल्यूई थोड़ा सा और इंटेंस रख सकती थी। मे बी मैकिंटायर एंड कोडी रोड्स दोनों की इन्वॉल्वमेंट दिखा देती थोड़ा इंटेंसीफाई करने के लिए कि मैं किसी को भी फेस कर सकता हूँ, थोड़ा सा और हीटेड इस सेगमेंट को रख सकती थी। बट यहाँ पे थोड़े से कूल बॉय या गुड बॉय ऑर्डन टाइप के दिखे हैं, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत है। आने वाले बचे जितने भी स्मैकडाउन्स एंड रॉ के एपिसोड्स बचे हैं टिल रेसलमेनिया। बात करते हैं सीधा मेन सेगमेंट की, बिकॉज इसके बाद हमें बहुत से छोटे मोटे फिलर टाइप के सेगमेंट्स देखने को मिले। यहाँ पे हमें नंबर 1 कंटेंटर मिल गया फॉर वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप, जो कि होने वाली है शार्लेट फ्लेयर एंड एलेक्सा ब्लिस। देन हमें यहाँ पे बैकस्टेज सेगमेंट दिखाया जाता है सेमी ज़ेन का भी, जो कि कोडी रोड्स को काइंड ऑफ बोल रहे होते हैं कि तुम कैसे अपनी वे ढूंढ रहे हो, कैसे पॉलिटिक्स खेल रहे हो, एंड तुम्हें फिर अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती है डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए। एंड काइंड ऑफ वो हीटेड सेगमेंट दिखा रही थी डब्ल्यूडब्ल्यूई, फिर अगेन सैमी ज़ेन बोलते हैं कि मैं फिर भी तुमको गुड लक की विश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे काइंड ऑफ डबल एक पर्सोना दिखाने की कोशिश कर रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई, बट स्टिल मेरे को भी नहीं लगता कि इसके पास डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास भी इससे रिलेटेड कुछ आगे प्लान्स हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता दैट कि सैमी ज़ेन को लेके भी डब्ल्यूडब्ल्यूई सीरियस होती है इस कैरेक्टर को लेके, तो यहाँ पे उनकी भी इन्वॉल्वमेंट हमें देखने को मिलती मेन इवेंट में, जिसकी बात हम करेंगे थोड़ी देर बाद में। एंड देन छोटे मोटे और सेगमेंट्स दिखाए जाते हैं। डैन हाउस का यहाँ पे एक बैक स्टेज सेगमेंट दिखाया जाता है, जहाँ पे वो मिस को काइंड ऑफ कर्स कर रहे होते हैं। तो अब देखते हैं कि कितना काम करेगा डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए कैरेक्टर भी, या यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ सीरियस यहाँ पे बुकिंग कर सकते हैं डैन हाउस को लेके, या उनको कैरेक्टर या कॉमेडी वाला गिमिक ही देने वाली है। एंड देन यहाँ पे अगेन एक यूएस ओपन चैलेंज हमें देखने को मिलता है कार्मेलो हैज़ की तरफ से, जो कि जिसको आंसर करते हैं ये लूचाडोर, जिनका अभी मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, आप नाम स्क्रीन में देख लोगे, जो कि AAA के अमेरिकन चैम्पियन है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड काइंड ऑफ इनको इंट्रोड्यूस करने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई क्राउड के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मैच रखा था, बट स्टिल डब्ल्यूडब्ल्यूई को रेलिवेंट बनानी पड़ेगी फिर से यूएस चैम्पियनशिप, बिकॉज ऐसे आप ओपन चैलेंज रख के बार बार टाइटल को भी आपको रेलिवेंट बनाना होता है, चैम्पियनशिप एंड दोनों ही चैम्पियन को आपको रेलिवेंट अगर रखना है फॉर रेसलमेनिया, तो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई को एक डिसेंट राइवलरी की नीडेड है फॉर यूएस चैम्पियनशिप। एंड अभी भी बहुत टाइम नहीं हुआ है, अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। स्टिल डब्ल्यूडब्ल्यूई रिमेनिंग स्मैकडाउन या रॉक्स के एपिसोड्स में यूएस चैम्पियनशिप एंड आईसी चैम्पियनशिप की पिक्चर यहाँ पे साफ कर सकती है, उनके लिए एक डिसेंट यहाँ पे स्टोरी लाइन रख सकती है। एंड अगर ये ओपन चैलेंज ही डब्ल्यूडब्ल्यूई को कंटिन्यू रखना है, तो मे बी एक लैडर्स मैच रख सकती है, जो कि हमेशा डिलीवर करता है, चाहे वो आईसी चैम्पियनशिप के लिए हो या यूएस चैम्पियनशिप के लिए हो एट रेसलमेनिया। बात करते हैं अगले छोटे से सेगमेंट की बिफोर गोइंग टू द मेन इवेंट, जहाँ पे हमें जॉनी गार्गेनो को थोड़ा सा सेगमेंट देखने को मिलता है, जो कि मल्टीपल स्मैकडाउन्स में डब्ल्यूडब्ल्यूई उनको टीज कर रही थी कि पड़े रहते हो बैक स्टेज में, लेटे रहते हैं, पता नहीं किस डायरेक्शन के साथ जॉनी गार्गेनो की डब्ल्यूडब्ल्यूई बुकिंग कर रही है। सेम वो चीज़ कर रही थी तोमासा चैम्पा के साथ भी, बट ऑब्वियसली अब उन्होंने छोड़ दी डब्ल्यूडब्ल्यूई। एंड मेरे को लग रहा है अब जॉनी गार्गेनो को भी एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि वेदर दे वांट टू स्टिक विद द मैन, या उनको भी अब डब्ल्यूडब्ल्यूई आने वाले टाइम में रिलीज़ करने वाली है, बिकॉज थोड़ा सा डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऐसे दिखाने की कोशिश करी कि वो अपने वापस पुराने गिमिक में आ रहे हैं, वो रिंग में भी आते हैं, ओपन चैलेंज भी देते हैं, बट उनको आंसर करते हैं ओबा फेमी। एंड तभी पता लग गया था कि स्क्वाश ये मैच होने वाला है। सीधा मेन इवेंट की, जो कि था फॉर द डब्ल्यूडब्ल्यूई अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप बिटवीन कोडी रोड्स एंड ड्रू मैकिंटायर। एंड जैसे मैंने बोला था दैट कि बहुत से लोगों ने ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर लिया था कि ये मैच क्यों टेक प्लेस कर रहा है, बिकॉज रैंडी यहाँ पे जीते हैं चेम्बर, एंड रैंडी एंड कोडी की डब्ल्यूडब्ल्यूई को स्टोरी लाइन दिखानी थी। एंड अब ये बताना भी मुश्किल है कि यही स्टोरी लाइन डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान कर रही थी, यही स्टोरी लाइन प्लान कर रही थी कि कोडी एंड रैंडी को इवेंचुअली डब्ल्यूडब्ल्यूई का मैच रखना है, तो वाई दे गो फॉर मैकिंटायर फॉर डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप। वो 3 स्टेजेस पर ऑफ हेल वाले मैच में कोडी को रिटेन करने देते, या ये डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अर्जेंट या लास्ट मूवमेंट में डिसीजन बनाया, जिसके ज़्यादा सेंस रख रहे हैं इतना अंडर परफॉर्म कर रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई टिकट सेलिंग में या स्टोरी लाइन डिलीवर करने में। तो मेरे को लग रहा है कि ये लास्ट मिनट डिसीजन ही है। मे बी डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास प्लान्स हैं हो या प्लान्स थे फॉर रैंडी एंड कोडी, बट मेरे को लग रहा है कि वो पोस्ट रेसलमेनिया के प्लान्स थे, बट क्योंकि अब टिकट्स नहीं बिक रही, बहुत अर्जेंट, बहुत रश या क्लूलेस एकदम डब्ल्यूडब्ल्यूई की क्रिएटिव बुकिंग चल रही है, तो यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ये डिसीजन लिया। एक बहुत ही स्ट्रेंज चीज़ हुई कि मैच जैसे ही अनाउंस करते हैं अनाउंसर, दोनों ही
चैंपियन एंड कंटेंडर को, तभी कमर्शियल में चली जाती है WWE। तो आई डोंट थिंक सो कि बीच में WWE उस समय या कोडी रोड्स एंड मैकिंटायर क्या कर रहे थे जब कमर्शियल में जा रखी थी, बिकॉज जैसे कमर्शियल से वापस आते हैं तो उसी पॉइंट से रिज्यूम होता है। मेरे को स्लो पेसिंग में लगा। ऑब्वियसली मैकिंटायर अपनी हील टैक्टिक का यूज़ कर रहे होते हैं, वो स्टार्टिंग ऑफ द मैच ही बाहर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। मेरे को भी लगा था बीच में कि मे बी यहाँ पे WWE या मैकिंटायर ऐसे दिखाएं कि अपनी चैंपियनशिप से उन्होंने अटैक कर दिया, नो DQ में एंड हो गया, देन निक एल्डस आए एंड देन वो बोले कि ये मैच नो डिस्क्वालिफिकेशन हो चुका है। एंड एक और स्ट्रेंज जो चीज़ लगी इस मैच में मेरे को कि ये नो DQ मैच था या नहीं था, बिकॉज रेफरी यहाँ पे काउंट ही नहीं कर रहा था। बिकॉज जब दोनों सुपरस्टार बाहर थे, रैम में थे या अनाउंसिंग टेबल वाले एरिया में थे, तब रेफरी की तरफ से कोई काउंटडाउन हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलती। बट यहाँ पे हमें एक अनाउंसिंग टेबल वाला भी स्पॉट देखने को मिलता है, जहाँ पे अनाउंसिंग टेबल में इवेंचुअली मे बी एक मूव एग्जीक्यूट करना था मैकिंटायर को, बट उससे पहले अनाउंसिंग टेबल कोलैप्स हो जाता है। बट स्टिल उनको फिक्स कर दिया दोनों सुपरस्टार ने, जब मैकिंटायर उनको स्मैश कर देते हैं कोडी रोड्स को टेबल के थ्रू। बट एंडिंग ऑफ द मोमेंट्स में हम देखते हैं कि अगेन रेफरी नॉकड आउट हो जाते हैं इस मैच में। जो नए रेफरी आते हैं उनको भी एक हेडबट मार देते हैं मैकिंटायर एंड वो उनको भी नॉकड आउट कर देते हैं। यहाँ पे हमें जेकब फाटू की भी इंटरफेरेंस देखने को मिलती है, जो कि मेरे को लग रहा था कि एक मेजर इंटरफेरेंस होगी या बहुत ही मेजर यहाँ पे एंगल का काम करेगी, या तो मैकिंटायर को रिटेन करने में या कोडी रोड्स को नए चैंपियन बनने में। बट वो इंटरफेरेंस मेरे को ना के बराबर ही लगी, बिकॉज वो जब उनके हाथ में चेयर होती है मैकिंटायर के हाथ में एंड रेफरी बाहर पड़े हुए होते हैं, तब उस चेयर को जैसे अटैक करने वाले होते हैं कोडी रोड्स के ऊपर, तभी फाटू आते हैं उस चेयर को उनसे ले लेते हैं एंड देन इतना ही उनका रोल था, इतनी उनकी इंटरफेरेंस थी। एंड उससे भी ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं मैच के रिजल्ट में। पुल अप करते हैं कोडी रोड्स मैकिंटायर को, बट स्टिल उसमें किक आउट कर देते हैं। मैकिंटायर एक फ्यूचर शॉक DDT भी हिट करते हैं, बट स्टिल फाटू की कोई इंटरफेरेंस हमें उसके बाद इस मैच में नहीं देखने को मिली। एंड जब यहाँ पे एक और के लिए जा रहे होते हैं मैकिंटायर, तो उससे बच जाते हैं कोडी रोड्स एंड यहाँ पे एक सुपर कोडी कटर लगाते हैं, जैसे कमेंट्री में उसको मेंशन किया गया है। एंड यहाँ पे क्रॉस रोड सेट कर देते हैं एंड क्लीन यहाँ पे पिन कर दिया कोडी रोड्स ने मैकिंटायर को, डिस्पाइट ऑफ जेकब फाटू के इंटरफेरेंस भी, जो इतना मेन रोल करी नहीं इस मैच में। एंड यहाँ पे कोडी रोड्स बन चुके हैं अगेन WWE अनडिस्प्यूटेड चैम्पियन, जो कि मैं बोल रहा था कि ओरिजिनली प्लान्स WWE के या तो ये थे या टिकट्स की वजह से ये वापस WWE ने प्लान्स बनाए, या डायरेक्शनलेस ही बुकिंग चल रही थी, कोई प्लान्स थे नहीं WWE के पास फॉर मैकिंटायर। एंड तो फिर मैकिंटायर को चैम्पियनशिप देने की फर्स्ट प्लेस में नीड ही क्या थी, या मैकिंटायर को चैंपियन बनाने की ज़रूरत ही क्या थी, जब उनके लिए कोई प्लान्स ही नहीं था WWE के पास। या यहाँ पे WWE को अगर कोडी वर्सेस रैंडी भी रखना ही था तो जैन से ही WWE को उसी डायरेक्शन में लेके जानी थी स्टोरी लाइन। एंड मे बी जेकब फाटू एंड मैकिंटायर की पॉसिबल WWE स्टोरी लाइन को कर सकती है। तो ऑब्वियसली बहुत ही मेरे को लेम सा ही मैच लगा एंड इंटरफेरेंस भी इतनी सेंस बनाई नहीं। एंड इस मैच के बाद अब जो चीज़ें सेंस बना रही हैं कि यहाँ पे WWE जा रही है फॉर रैंडी वर्सेस कोडी रोड्स फॉर WWE चैम्पियनशिप एंड जेकब फाटू एंड मैकिंटायर एट रेसलमेनिया। एंड ऑब्वियसली अगर जेकब फाटू का मैच रखने था WWE को मैकिंटायर के साथ, तो इवेंचुअली मैकिंटायर ही होते जो कि उनको अटैक कर रहे होते, बट अगेन उसका सेंस बनाता नहीं, बिकॉज मैकिंटायर उस समय ऑब्वियसली फ्यूड में थे कोडी रोड्स के साथ, तो वो क्यों अटैक करते जेकब फाटू को, या जेकब फाटू को जिसने अटैक किया था उनके साथ उनका मैच होना चाहिए था, जो कि ज़्यादा सेंस बनाता मेनिया के लिए। तो ऑब्वियसली क्लूलेस सी बुकिंग लगी, क्लूलेस से डायरेक्शन लगी WWE के लिए, WWE की तरफ से, क्रिएटिव टीम की तरफ से। एंड यहाँ पे अब एक ही चीज़ जो कि इसको फिक्स कर सकती है, बट स्टिल वो ट्रिपल थ्रेट बनाएगी इस मैच को, जो कि अगेन सेंस नहीं बनाएगा, या इसको फेटल 4-वे बनाना पड़ेगा बिटवीन कोडी, मैकिंटायर, फाटू एंड रैंडी ऑर्टन। सो इसमें फेटल 4-वे में आई थिंक सो रैंडी ऑर्टन का ज़्यादा लॉस है, बिकॉज उनको काइंड ऑफ अंडर शेडो कर देगा, बिकॉज इन तीन की तो पहले से ही स्टोरी लाइन चल रही थी, तो रैंडी को यहाँ पे ऐड करने का क्या सेंस बना। तो यहाँ पे एक ही चीज़ जो फिक्स कर सकती है या तो अब रैंडी ऑर्टन का वो हील टर्न, जो कि थोड़ा सा और इंटेंसिफाई या इंटेंस बना दे स्टोरी लाइन को। एंड यहाँ पे फाटू एंड ड्रू मैकिंटायर के मैच में एक स्टिपुलेशन WWE ऐड कर सकती है, बट स्टिल इस मैच को तो WWE फिक्स नहीं कर सकती अगर इसी डायरेक्शन के साथ जा रही है WWE फॉर मैकिंटायर एंड जेकब फाटू, जिसकी पॉसिबिलिटी और ज़्यादा लग रही है। एक और बार ड्रू मैकिंटायर को स्क्रू कर दिया WWE ने एकदम एंड मोमेंट में। एंड अराउंड 50 डेज उनकी चैंपियनशिप रन चली, जिसमें एक ही सक्सेसफुल वो टाइटल डिफेंस कर पाए। एंड अगेन कोडी रोड्स यहाँ पे चैंपियन बन चुके हैं। स्मैकडाउन का रिव्यू ऑब्वियसली बहुत ही मिड ये एपिसोड लगा पूरा स्मैकडाउन का, एक दो चीज़ें छोड़ के बाकी चीज़ें ज़्यादा सेंस बनाई नहीं एपिसोड में। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो। एंड आने वाले
समय में और वीडियोस कवर करेंगे फॉर द रोड टू रेसलमेनिया एंड कैसे WWE इसको अभी भी फिक्स कर सकती है। एंड टिल द टाइम सब्सक्राइब टू माय चैनल रेसल एकेडमी फॉर मोर WWE रिलेटेड कंटेंट।